माननीय सदस्यगण, माननीय उपराज्यपाल ने 11 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उसकी प्रति दिल्ली विधानसभा सचिव को भी भेजी गई है। माननीय उपराज्यपाल ने चौथे सत्र के तीसरे भाग को बुलाने पर आपत्ति जताई है। उनका विचार है कि सभी सत्रों का सत्रवसान कर दिया जाना चाहिए तथा फिर उनकी अनुमति से सत्र बुलाया जाना चाहिए और एक वर्ष में 3 सत्र होने चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 17 अप्रैल 2023 को आयोजित सदन की बैठक के संबंध में भी इस तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ था। मैंने सदन में व्यवस्था भी दी थी और स्पष्ट किया था कि सदन नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया गया है और उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था। इसके अलावा संसद और अन्य विधानमंडलों में भी ऐसे आंशिक सत्र बुलाए जाते रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूं कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 17 के तहत अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है। लोकसभा सहित सभी विधानमंडलों में यही प्रथा है। लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के नियम 15 में भी लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियां प्रदान की गई है। रामदास अठावले बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सत्र के दूसरे भाग की कार्रवाई की वैधता को बरकरार रखा था, जिसे 29 जनवरी 2004 को फिर से बुलाया गया था। सदन को स्थगित करना और बुलाना पूरी तरह से सरकार का विशेषाधिकार है। यदि मंत्रिपरिषद सदन का सत्रवसान करने की सिफारिश करती है तो अगले सत्र नियम 3 के तहत माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ बुलाया जाता है। यदि सत्र का सत्रवसान नहीं किया जाता है तो इसे नियम 17 के तहत अध्यक्ष की मंजूरी के साथ फिर से बुलाया जाता है। पूरे भारत में यही प्रथा है। संविधान तथा विधानसभा नियमों में भी यही प्रावधान किया गया है। माननीय उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि सत्र के दौरान किसी भी प्रस्तावित विधायी कार्य का कोई भी संकेत नहीं है। मैं बताना चाहती हूं कि नियम 15(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्यक्ष ही है जो माननीय मुख्यमंत्री के परामर्श से सदन के कार्य का निर्णय करेंगे। इन मामलों में माननीय उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। सभी बैठकों में विधायी कार्य होना भी आवश्यक नहीं है। दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए वर्ष 1993 से अब तक कई बार सदन बुलाया गया है। माननीय उपराज्यपाल ने गंभीर आरोप लगाया है कि माननीय अध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसलों की घोर उपेक्षा करते हुए 5वें सत्र को बुलाने की बजाय चौथे सत्र के दूसरे भाग को फिर से बुलाने का एक तरफा फैसला किया है। मैं फिर दोहराना चाहती हूं और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि कैबिनेट ने सदन के सत्रवसान की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए सदन को नियम 17 के तहत फिर से बुलाया गया था। माननीय उपराज्यपाल को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट इसकी सिफारिश नहीं करती तब तक नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें इस तरह के निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। माननीय उपराज्यपाल ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई है कि सदन को कैबिनेट के फैसले के बिना फिर से बुलाया गया और यह न केवल कार्य संचालन नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 की धारा 45J की उपधारा 4 के खंड 6 के साथ पठित एनसीटी एक्ट की धारा 6 की भावना का भी उल्लंघन है। माननीय सदस्यगण, धारा 6 में कहा गया है कि माननीय उपराज्यपाल समय समय पर विधानसभा को बुलाएंगे। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा केवल मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही किया जा सकता है। हालांकि यह केवल पिछले सत्र के सत्रवसान के बाद नए सत्र पर ही लागू होता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया, नियम 17 के तहत अध्यक्ष द्वारा सदन को किसी भी समय फिर से बुलाया जा सकता है यदि सत्रवसान नहीं किया गया हो। दिनांक 8 अगस्त 2023 को मुझे माननीय विधि और विधायी मामलों के मंत्री से सदन को 16 अगस्त 2023 को फिर से बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ एक नोट मिला। मैंने यही किया। लोकसभा में आंशिक सत्र को बुलाने की यही स्थिति और परिपाटी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 की धारा 45J की उपधारा 4 के खंड 6 में का भी कोई उल्लेख नहीं है,
जैसे ही अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इस खंड में कहा गया है कि विधानसभा को बुलाने और सत्रवसान करने का मामला कोई भी आदेश जारी करने से पहले सरकार के सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल को उनकी राय के लिए भेजा जाएगा। यह खंड नए सत्र को बुलाने से संबंधित है, ना कि आंशिक सत्र को बुलाने से, क्योंकि आंशिक सत्र को दोबारा बुलाने में माननीय उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा यह उन आदेशों से संबंधित है जिन्होंने विभाग के सचिव को जारी करना होता है और यह विधानसभा सचिवालय पर लागू नहीं होता है और ना ही हो सकता है। माननीय उपराज्यपाल इस बात से भी व्यथित नजर आ रहे हैं कि संसद और अन्य मंडलों में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, जबकि दिल्ली विधानसभा में केवल एक। मैं सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना चाहूंगी कि हमारे संविधान या एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून या शीतकालीन सत्र जैसी कोई चीज नहीं है। यह औपनिवेशिक युग की मात्र शब्दावली है जिसका उपयोग आम बोलचाल में आसानी से समझने के लिए किया जाता है। अतः अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सदन की यह बैठक संविधान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम और प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई है और इस विषय पर की गई आपत्तियां पूरी तरह से योग्यताहीन है और कानून की सरासर गलत व्याख्या पर आधारित है।